गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो आज हमारा बजट का जो है लेक्चर नंबर 4 है। इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा, वो भी आज रात को हो जाएगा, यानी कि हमारी बजट की सीरीज खत्म हो जाएगी। ठीक है। और बजट की सीरीज के बाद हमारी कौन सी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी? इकोनॉमिक सर्वे की। ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे में आपको पता है ना, 10 चैप्टर वॉल्यूम 1 में है, 10 चैप्टर वॉल्यूम 2 में है। तो पूरा एक एक चैप्टर जो है आपको पढ़ाया जाएगा 20 क्लासों में। ठीक है। यानी कि रोजाना एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? तो भैया क्लास में जरूर बने रहिएगा। और ये सारी क्लासेस क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इन द सेंस स्पेशल क्लासेस है। तो आप जो है अपने फ्रेंड्स को क्या कर सकते हो, रिकमेंड भी कर सकते हो। क्लियर? जिन जिन की कॉपी कल चेक नहीं हुई थी, 10 बजे भी क्लास है, वो भी स्पेशल है। वो फटाफट अपना अटैचमेंट लगाते हैं, जिससे उनका अटैचमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में आ जाए। ठीक है। चलो भैया, छोटा सा पार्ट है ये बजट का, देख लेते हैं इसमें क्या क्या संभावना है। ठीक है। एक सेकंड रुकना, मैं अर्जेंट मेल है, उसको मैं देख रहा हूँ। चलो भैया, सर आर यू ऑन द टिप और ऑन द टॉप टुडे? गैस करो भैया, हम कहाँ पे टिप पे है कि टॉप पे है? ये बजट 2023 के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना यार। ये बजट देखो, बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब हम डेटा याद कर लेते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। जिस तरीके से मैं बजट को पढ़ा रहा हूँ ना, उस तरीके से आप आंसर राइटिंग में क्या करोगे, समस्या को समझोगे। समझ में आया? जैसे आज हम एक पढ़ेंगे आपका बजट में, कि जो हमारा क्या कहते हैं रिसर्च के लिए, ठीक है, अलग से जो है हमने क्या करा है, इस बार एक इंस्टीट्यूशन का क्या किया है, घोषणा करी है। अब सेम इंस्टीट्यूशन की घोषणा 2019 में हो रखी थी। तो 2019 से अब 2000 क्या है आपका 21-22 का बजट है, तब तक सरकार क्या कर रही थी, ये सब हमें हथियार मिल रहे नहीं मिल रहे? ठीक है। और मान लेते हैं 2021-22 के बजट में भी अगर वो संपूर्ण नहीं हो पाया, तो जब आप पेपर 2023 में लिखोगे तब लिखोगे नहीं लिखोगे? ठीक है ना। फिजिकल डेफिसिट हम कैसे कैसे कम करते हुए आ रहे हैं, ये लिखोगे नहीं लिखोगे? ठीक है। तो कुल मिला के आप इसको केवल बजट मत मानो, इसको ये मानो कि हम एक ओरिएंटेशन समझ रहे हैं, कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में क्या है, स्ट्रक्चर रिफॉर्म की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बजट में थोड़ा थोड़ा करके पूरा किया जा रहा है। इनफैक्ट मेरी नजरों में भी ये बजट ऐसा नहीं है कि जो सारी चीजों को पूरा कर दे। ठीक है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। चलो भैया, अब देखते हैं 50,000 करोड़ फॉर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसी की मैं बात कर रहा था। इसकी घोषणा आज नहीं, बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन आज फिर इसे दोबारा क्या करा, घोषणा करी। देख लेते हैं अब इसमें ऐसा नया क्या है। तो इन्होंने बोला कि हम जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे। जैसा कि भैया मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है, कि जो हमारा देश है वहां पे क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पे क्या है, पैसा बहुत कम खर्च किया जाता है। 0.6% ऑफ जीडीपी करा जाता है। तो सरकार अब इसको क्या करना चाह रही है, बढ़ाना चाह रही है। क्यों? क्योंकि जब तक हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। सही है सर? नो, केवल कहने से आत्मनिर्भर नहीं होगा। समझ रहे हो ना? हर चीज को क्या करना पड़ेगा हमें, खुद से अपने यहाँ बनाने के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, वो फॉर्मूले ढूंढने पड़ेंगे नई नई टेक्नोलॉजी के, जिससे क्या हो, हमारा भारत अपने पैरों पे खड़े हो जाए। ठीक है ना गौरव? अब इसमें जो है, जो इंस्टीट्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। क्या बोलेंगे इसे? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बोलेंगे। और इसके लिए 50,000 करोड़
अगले 5 साल के लिए जो है अलॉट हुए हैं कि इसको बनेगा। अब अगर ये 5 साल में नहीं बनता है तो मेरे भाई हम इसे समझ सकते हैं ना कि भैया ये चीज उस बजट में आई थी और अभी तक पेंडिंग है, ठीक है ना। which is expected to fund the research across the range of the discipline from science and technology to humanities। यानी कि यह फाउंडेशन क्या करेगा, यह इंस्टीट्यूट भारत में जहां जहां रिसर्च हो रही है उन रिसर्च को क्या किया करेगा, फंड दिया करेगा। समझ में आया? चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे टेक्नोलॉजी से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से हो। समझ में आया? तो ये रिसर्च के लिए जो हमारे देश में पैसे की कमी रहती थी, तो अब वह यह संस्था क्या करेगी, पूरी करेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर मैं आपको पिछले से पिछले बजट की तरफ जाऊं तो अगर आपको पता चले, एक हाइफा बना था, किसी को याद है? हायर, सही है सुनो। हाइफा का काम क्या था कि अब आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि 2 बजट पहले हमने हाइफा का नाम सुना था। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। ठीक है। इस हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी का काम ये था कि जितने भी हमारे उच्च शिक्षा संस्थान हैं, हायर इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आईआईटी हो गया, जैसे कि हमारा बीएचयू हो गया, जैसे कि हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, ठीक है ना, वहां पे जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा उसके लिए करेगी, फंड करेगी। पहला, इन इंस्टीट्यूटों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करेगी, फंड करेगी, जिससे इंस्टीट्यूशन क्या करे, और अच्छी लैब खोल सके और ज्यादा क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ कॉमन सेंस से कि जब ये हाइफा था तो क्यों नहीं इस हाइफा को ही मजबूत किया जाए? नहीं समझ रहे? क्लियर? भैया हाइफा का भी तो काम लगभग लगभग 80% वही था, नहीं था? क्लियर? सेम वही काम था। तो अब अलग से आप नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना रहे हो, 50,000 करोड़ का प्रावधान रख रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही हर सरकार हर बजट में गलती करती है कि पुरानी चीजों को छोड़ना और फिर नई चीजों को पकड़ लेना। फिर नई चीज अगले बजट में पुरानी हो जाएंगी, फिर एक और नई एजेंसी पकड़ लेना। जैसे कि हमने देखा था बैड लोन में, एसेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 2017 से चिल्ला रहे हैं और हर बार बोल रहे हैं कि नई गठन कर रहे हैं, नई गठन कर रहे हैं। अरे जो पुरानी गठन हुई उन्हीं को मजबूत करो ना। समझ रहे हो ना? ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अर्थशास्त्री लोग इसको समझते हैं, वैसे आप भी समझो। केवल बहती गंगा में आप भी बहने की कोशिश मत करो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ये आपको क्या है, लॉजिक देने हैं जब आपका इंटरव्यू में कभी ऐसा क्वेश्चन आए या आपके मेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन आए। ठीक है? लकीर की फकीर नहीं कि जो लिख दिया कि ताली बजा दी, हाँ बड़ा अच्छा है ना। उसकी एनालाइज करनी है, और ऐसे एनालाइज वही बच्चा कर सकता है जो क्या हो, सिस्टमेटिक वे में 2-3 साल का इकोनॉमिक्स में क्या हुआ है उस पर क्या रखा रखता हो, अपर हैंड रखता हो। समझ में आ रहा है? मिस्टर सीतारमण है फर्स्ट अनाउंस सच ए फाउंडेशन इन हर बजट इन 2019 स्पीच। खुद देख लो, उन्होंने 2019 में सेम यही प्रावधान अनाउंस करा था। अब वो 19 वाली चीज 21 में तो कर नहीं पाई, अब मुझे नहीं पता कैसे इसको किया जाएगा। ठीक है? लेकिन आप लोगों के लिए क्या है, अच्छी बात है। The NRF will ensure that overall research ecosystem in the country is strengthened with a focus to identify national priority thrust area. The NRF will also seek the built research capacity at university and college through formal mechanism और monitoring। हाइफा एजेंसी का भी सेम यही काम था। समझ में आया? इसका कोई अलग से काम नहीं है। ठीक है? अब हम कहते हैं कि भैया हमारा क्या होगा, वो जो कहते हैं अपोजिशन है वो क्या करने वाला होना चाहिए ना। वो ये बातों को नहीं उठाएंगे, वो जो सही स्कीम है उनको गलत ठहराएंगे। ये नहीं बताएंगे कि सेम चीज आप बार बार लेके आ रहे हो नई बोतल में, पुरानी चीजों का क्या। ठीक है ना? क्योंकि क्या है, विपक्ष वाले भी जब सत्ता में आते हैं तो वो भी यही करते हैं। बजट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रिंक्स। सर लास्ट वाला हिंदी में बता दीजिए, क्या है लास्ट वाला? मुझे तो कुछ समझ में नहीं, लास्ट वाला क्या है?
यही है कि भैया ये अब मॉनिटर करेगी, देख रेख करेगी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे रिसर्च हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। इतना भी नहीं समझ पा रहे हो यार? क्यों जय भाई? इतना तो, इससे ज्यादा तुम व्हाट्सएप कर देते होगे, दुनियादारी को नहीं कर पाते इतने से ज्यादा व्हाट्सएप। अब है बजट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रिंक। अब वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट पे जो पैसा डाला जाता था, इस साल वो बजट में कम किया गया है, ठीक है ना। अब उसको क्या किया गया है, बहुत सारी जो स्कीम थी उनको सबस्यूम्ड किया गया है एक स्कीम में, ठीक है ना। और ये आपके वेलफेयर पेपर नंबर 2 में टॉपिक है, उसमें बहुत ज्यादा क्या आएगा, काम आएगा। और दूसरी बात, ये जितनी भी स्कीम हम देख रहे हैं, इनको आपको कागज में अलग से लिखना है, और किसी दिन हम केवल इसी स्कीम को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम उस स्कीम को तो नहीं पढ़ पाएंगे। द बजट एलोकेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, श्रैंक मतलब श्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है श्रैंक, मतलब कम हो गया, 0.7% ऑफ बजट। पिछले साल ये 0.98% ऑफ बजट हुआ करता था, ठीक है। यानी कि सरकार ने भैया वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो बहुत ही जरूरी है उसमें अपना बजट कम किया है, ठीक है। इसके साथ साथ सर प्रॉब्लम तो यह है कि सरकार तो अपने अकॉर्डिंग कर देती है सब, उसके बाद हम लोग कितने भी क्रिटिसाइज करें लेकिन सरकार पर फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी आंसर राइटिंग में तो फर्क पड़ेगा ना, ठीक है। अब ये बताओ, ये जितने भी टॉपर हैं, क्या ये अपनी जो आंसर राइटिंग करते हैं बनने के बाद क्या वो करते हैं? 1% को छोड़ दो, 99% उल्टा करते हैं, करते नहीं करते? ठीक है। तो बस आपको अपनी कॉपी अच्छी दिखानी है, और कॉपी अच्छी दिखाने के बाद आप भूल जाओ, सबसे अच्छी बात, ठीक है ना। Several schemes under the ministry have been regrouped and renamed. बहुत सारी चाइल्ड और वुमेन से रिलेटेड स्कीम को दोबारा से जोड़ा तोड़ा गया है और उनका नया नामकरण किया गया है। जैसे कि सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है। अब आंगनवाड़ी वाला क्या है, कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है और आंगनवाड़ी को जोड़ दिया गया है सक्षम में, ठीक है। पोषण 2.0 एक नई स्कीम होगी, ठीक है। और मिशन शक्ति, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है मिशन शक्ति, ठीक है ना। यह स्कीम जो होगी वुमेन एम्पावरमेंट की, और जो मिशन वात्सल्य है, ठीक है, ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। इन सारी स्कीमों का किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। अब इनको मिलाया जाए ना मिला जाए, अच्छे स्टूडेंट की तरह हमें क्या करना है, मिशन वात्सल्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हमें मिशन शक्ति के बारे में पढ़ना है, हमें पोषण 2.0 के बारे में पढ़ना है, और हमें क्या है, साक्षर सक्षम आंगनवाड़ी के बारे में पढ़ना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, स्पेशल क्लास लेके पढ़ाऊंगा। मेरे को याद दिला देना, इस स्कीम को सब अलग अलग लिख लो, ठीक है। आगे देखते हैं। आंगनवाड़ी सर्विस हैज बीन क्लब्ड विद द अदर स्कीम अंडर सक्षम, मैंने बता दिया। और इसका तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आंगनवाड़ी सब सर्विस को अगर आप सक्षम में डालोगे तो आंगनवाड़ी कैसे काम करेंगी, उनका काम भी प्रभावित होगा, उनकी फंडिंग भी प्रभावित होगी। जबकि आंगनवाड़ी अगर आप देखो तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती भी है, बहुत सारे बच्चों को क्या करती है, खाना पीना भी खिलवाती है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको टीके भी टाइम पे करवाती है। आंगनवाड़ी का काम बहुत अच्छा है। हालांकि आंगनवाड़ी वालों को पैसा बहुत कम मिलता है, लेकिन ये बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, बिहार में भी। क्लियर? तो अगर इनकी स्कीम को सक्षम के अंडर डाला है तो इनका जो सेपरेट फंड हुआ करता था उस पर असर पड़ेगा, जो कि क्या है, गलत काम है। सिमिलरली द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यह वो स्कीम थी जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मिलते थे, ठीक है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को, हैज नाउ बीन क्लब्ड अंडर द स्कीम ऑफ सामर्थ्य, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो कुछ आपको मैं 2-3 साल पीछे ले जाऊं, तो पहले एक स्कीम हुआ करती थी कि आई प्लेज 9, याद आ रहा है किसी को? आई प्लेज 9 आ रहा है। फिर उसी को सबस्यूम कर दिया किसमें, प्रधानमंत्री क्या मातृ वंदना योजना। इससे पहले की हम बात करें तो क्या थी, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। और इससे भी पहले की अगर हम बात करें तो क्या थी, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ठीक है नहीं थी? क्लियर? अब मुझे बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये ट्रेंड है कि हर बजट में एक नई स्कीम डालनी है, जबकि उस तरह की स्कीम पहले थी? अब वो ये नया ट्रेंड नहीं लग रहा कि केवल क्या है हम जैसे लोगों पे कि हाँ यार एक नई स्कीम आई सामर्थ्य? अरे भैया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना,
क्लियर? मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब हमारे पास पहली से जो स्कीम है यार, उनकी फंडिंग बढ़ाओ, उनको अच्छे तरीके से काम करना सिखाओ, ठीक है ना? क्लियर? मैं नहीं कह रहा कि सारी स्कीम फेल है, सारी स्कीम टॉप कर रही है, लेकिन जो ऑलरेडी चल रही थी उसमें क्या है, आप क्यों उसको ऐसा कर रहे हो? अब इसके बाद आप एक और याद करोगे, इसके अंदर आगे एक और लगा लो, सामर्थ्य। काम वही हो रहा है, करप्शन उतना ही हो रहा है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना? आगे देखो, ऑन न्यूट्रिशन द फाइनेंस मिनिस्टर सेड to strengthen nutrition content, delivery and outcome, we will merge supplementary nutrition program and Poshan Abhiyan and launch mission Poshan 2.0। ठीक है, अब क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, पोषण अभियान, इन दोनों को सब्स्यूम कर देंगे और एक नया पोषण 2.0 बनाएंगे। पहले इनसे पूछा जाए कि पोषण अभियान के टारगेट क्या थे, जल्दी बताओ। मैंने आपको बता रखा है, पोषण अभियान के टारगेट थे कि जो एनेमिक वुमेन है, ठीक है, उनको 3% तक करना कम, माल न्यूट्रिशन को भी 2% तक लाके छोड़ देना, अगर आपको याद आ रहा है तो, ठीक नहीं थे? अब इनसे पूछो कि इन टारगेटों का क्या हुआ, क्या ये टारगेट पूरे हुए? और ये टारगेट पूरे नहीं हुए तो फिर आप उसको पोषण 2.0 करोगे तो सेम टारगेट को छूना है कि नए टारगेट बनेंगे? क्लियर? ये क्यों नहीं पूछता पोजीशन, बताओ? तो विचार करो इन सब चीजों पे, ठीक है ना? यानी कि ये वही वाली बात हो गई, मैं आपको कोई एक चैप्टर अच्छी तरह से नहीं पढ़ाऊं, फिर अगले एक चैप्टर लेके आ जाऊं, फिर आप बोलोगे सर याला चैप्टर क्या होता है, मैं एक और अगला चैप्टर लेके आ जाऊं, मैं एक और अगला चैप्टर लेके आ जाऊं, ठीक है? ऐसे जिंदगी नहीं चल पाती। We shall adopt an intensified strategy to improve the nutritional outcome of 112 aspirational district। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है नीति आयोग की एक योजना है जिसने सबसे पिछड़े 112 जिलों को क्या करा है, चुना है, और उसमें क्या है, एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा करी है, जहां पे हेल्थ, एजुकेशन, इन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। समझ में आया? तो याद कर लो, प्रीलिम्स में कभी पूछ ले कि नीति आयोग की एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 112, ठीक है ना? क्लियर? इस 112 में लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट एरिया है उनसे ग्रसित जिले भी ऑलरेडी क्या है, मिले हुए हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर? ठीक है? तो जिस तरीके से अगर हम कोई तैयारी करते हैं तो हम एक ही चीज को बार बार जब पढ़ते हैं तो हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, रादर देन कि आज आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, एक साल के बाद आपने लक्ष्मीकांत को छोड़ के डीडी बासु में आ गए, डीडी बासु को छोड़ के किसी और में आ गए, किसी और में आ गए, तो यही सारी स्कीमों के संग हो रहा है। इसीलिए कोई भी एक स्कीम क्या है, अपने पैरों पे सही से खड़ी हो ही नहीं पा रही है, ठीक है? आपको एड ऑन करना है तो उसी स्कीम में एड ऑन करो, उसके स्वरूप को खत्म मत करो, ऐसा मेरा क्या है, पर्सनल व्यू है, ठीक है? पर्सनल व्यू का मतलब क्या है, सबको अपनी आजादी है बोलने की, तो बाकी आपका क्या व्यू है, आप जो है अपना आप समझ सकते हो। अब है वाटर सप्लाई, स्वच्छ भारत 2.0 मिशन फॉर अर्बन एरिया, ठीक है? यानी कि स्वच्छ भारत जो है था एक ग्रामीण था और एक अर्बन था, ठीक है? अब स्वच्छ भारत जो है ग्रामीण और अर्बन, याद करो द हिंदू की क्लास में मैंने आपको एक नई चीज बताई थी, याद आ रहा है कि मैंने बताया था आपको ओपन डेफिकेशन फ्री जो प्रोग्राम था, ठीक है? फिर क्या आया, ओडीएफ प्लस प्लस आया, याद करो, फिर आया ओडीएफ डबल प्लस, सही है? सुन लो, इसमें क्या था, क्या था इसमें, कि भैया पहले हमने देखा था कि हम जो खुले में जो लोग शौच करते हैं उससे मुक्त भारत बनाना है। ओडीएफ प्लस में बोला कि भैया अब हमें क्या करना है, सॉलिड वेस्ट को भी क्या करना है, मैनेज करना है, याद कर रहे हो? ठीक है? और ओडीएफ प्लस में एक चीज और डाली थी इन्होंने कि जो शहरों इलाकों में जो हर कहीं पे खड़े होकर टॉयलेट करने लग जाते हैं उनको भी हमें जीरो करना है। याद आ रहा है, नहीं आ रहा? फिर ओडीएफ प्लस प्लस में मैंने आपको बताया था कि इसमें स्लज और क्या, वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? और मैं आपको ये 1.5 साल से पढ़ा रहा हूं। अब ईमानदारी से बताओ कि क्या ये पहले से ही नहीं था? बताओ, क्या ये पहले से नहीं था? ये उनके लिए जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं या जो पहली बार आपको बजट पढ़ा रहे होंगे, मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं, बस इसी का स्वरूप चेंज करके कर दिया, स्वच्छ भारत 2.0 कर दिया, और देखो अंदर वही चीज है जो ऑलरेडी क्या है, हो रही है भाई, ठीक है ना? ऑलरेडी हो रही थी ये तो। अब या तो मुझे लगता है कि नेता लोग खुद भी नहीं पढ़ते कि बजट में कहां पे क्रिटिसाइज करना है, कहां पे नहीं करना है, और हम जो है इसको पकड़ रहे हैं, ठीक है? पढ़ो भैया,
The government would launch a mission to provide a universal water supply area under the 4378 urban bodies and the next phase of the स्वच्छ भारत मिशन। यानी कि स्वच्छ भारत मिशन में जो मिशन जल शक्ति था, याद है? ठीक है, जिसमें क्या था, हर जगह उन्हें पाइप वाला पानी, टैप वाटर प्रोवाइड करना था, तो उस जल शक्ति वाले को भारत स्वच्छ भारत मिशन में जोड़ दिया। ये बिल्कुल नई चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, ऑन मैनेजमेंट ऑफ स्लज वेस्ट वाटर एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ वेस्ट इन द सिटी, ये तो पहले ही सी था, ठीक है, वो इसको दे दिया। आगे देखो, the Jal Jeevan Mission will be launched. It aims at universal water supply at 4378 urban local bodies with 2.86 crore household tap connection as well as liquid waste management in 500 Amrit city। तो भैया 500 अमृत सिटी की जो बात कर रहे हैं, वहां पे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ODF+2 में ऑलरेडी हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, बस इसमें हमें नया क्या दिख रहा है कि जल जीवन मिशन जो पहले ग्रामीण हुआ करता था, ऐसी अब एक नया मिशन लॉन्च हो गया, जल जीवन मिशन अर्बन। ठीक है, ग्रामीण वाले का काम क्या था कि सारे ग्रामीण लोगों को 2022 तक क्या करना है, टैप वाटर पहुंचाना है। अब ऐसा शहरों में भी क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। यानी आपके घरों में भी क्या होगा, टंकी वाला खोल के जो नगर पालिका का पानी होता है वह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी बोल रखा है कि they has repeatedly stressed in the importance of the clean water sanitation and the clean environment as a prerequisite to achieving universal health। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उन्होंने क्या करा, ये बताया है कि स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो भैया ये डेटा जरूर याद, एक जो है सेइंग है, ये सेइंग जरूर याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, वर्ल्ड बैंक आपको चिपकाना है। ठीक है ना, वो सॉरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चिपकाना है, चिपका दोगे इसमें। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलो भैया, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 वुड बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 5 ईयर, 2021 से 2026। लगा दो भैया 7 स्टार, ये आपके प्रीलिम्स में आ रहा है इस साल। सीधे आएगा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का कार्यकाल क्या होगा 2021 से 2026। समझ आ रहा है? ठीक है, प्रीलिम्स का ही पॉइंट मिल गया आपको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, 38 है, अब अटैचमेंट मत लगाओ, ये 38 चेक हो जाएंगे, और 38 चेक नहीं हो पाए तो फिर 10 बजे चेक करेंगे। ठीक है, अब कोई बच्चा अटैचमेंट ना लगाए। किसी को कोई परेशानी? चलो, अब हम पढ़ रहे हैं बजट डेट फेल्स टू एड्रेस द हंगर पेंडेमिक। ये सब किसके है? ये किसी ना किसी के है, स्कॉलर ने लिखा है उन आर्टिकल को हम पढ़ रहे हैं। कल किसी बच्चे ने पूछा था, सर इंडियन एक्सप्रेस क्यों ना पढ़े? देखो, इंडियन एक्सप्रेस को मैंने भी देखा है। बात ये नहीं है कि भैया कौन सा न्यूज़पेपर क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। ठीक है, बात यह है कि आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज्यादा ट्रिगर करता है, किसके लिए, आपके क्वेश्चनों में, या किस न्यूज़पेपर का ज्यादा पेनिट्रेशन होता है। ठीक है, आप जो है यूपी पीसीएस या यूपीएससी के जो मेंस में पेपर आता है 20-20 क्वेश्चनों को देखो, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन के पूछने वाले का क्या क्या कहते हैं, वो है क्यूरियोसिटी। उसकी ये क्यूरियोसिटी है कि आप केवल सरकारी प्रवक्ता हो या आप कुछ सरकार की स्कीम की क्या कर सकते हो, पोस्टमार्टम भी कर सकते हो। आप देख लो कोई सा भी क्वेश्चन, अगर पेपर ऐसा बनता कि भैया ये फलानी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, ये स्कीम बहुत अच्छी है, इसके बारे में लिख दो, वो उल्टा कह रहे हैं, वो चैलेंजेस पूछ रहे हैं। पूछ रहे नहीं पूछ रहे, आप खुद देखो, आप 10 ईयर के क्वेश्चन देख लो यूपीएससी के, और 2 साल के यूपीपीसीएस के देख लो। ठीक है ना, तो ये जो आपको द हिंदू में मिलेगी, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि द हिंदू थोड़ा अपर एज रखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो दूसरा आपका न्यूज़पेपर था वो एकदम खराब है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर हमें ये देखना हो कि हमारे पेपर के हिसाब से, तो द हिंदू क्या है, बेस्ट है। ठीक है, और अगर आपको नॉलेज बढ़ानी है, आपको प्रवक्ता बनना है, आपको पीएचडी करनी है, वो ज्ञान जो क्वेश्चन है पूछा ही नहीं जाएगा, तो भैया आपको क्या बनना है, आपके खुद ही क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वैसे तो हमारा जो अमर उजाला ही पढ़ लो, तो अमर उजाला भी पढ़ के क्या हो जाएगा, आपका बहुत ज्यादा दिमाग हो जाएगा सही।
आप इलाहाबाद में जाओ, चाय पीते पीते अमर उजाला पढ़ते हैं वो चाय वाले, वो इंग्लिश नहीं पढ़ते, लेकिन आपको किसी भी टॉपिक में हरा देंगे नहीं हरा देंगे। ठीक है, तो आपको देखना है कि वो टॉपिक बाज बनना है आपको, कि आपका पेन कॉपी सही से चले पेपर के टाइम पे, वो बनना है। ठीक है। सर आंसर राइटिंग कैसे सीखें? आंसर राइटिंग को सीखने का कोई तरीका नहीं होता है। आपका पूरा नाम क्या है, जो भी आपका नाम है, मान लो XYZ, आप कागज में लिख देती हो अपना नाम। ठीक है। अब आपसे अगर आज से मैं पूछूं कि मैंने ये लेक्चर पढ़ाया है, इससे आपको क्या क्या समझ में आया, आप वो कागज में लिख दो, ये आंसर राइटिंग हो गई। सिंपल सी बात। ठीक है। आंसर राइटिंग के नाम पे लाखों करोड़ रुपए को लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक है। मेरा काम यह है कि आप कुछ भी लिख के दिखाओ, वही आंसर राइटिंग है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो आज तक लिख नहीं पाते थे, वो ऐसे ही लिखना शुरू हुए। फिर मैं चेक करूंगा, फिर मैं उसमें काट पीट करूंगा कि बेटा ये गलत है, ये गलत है, तब सीखोगे। खाली कहोगे कि सर आंसर राइटिंग क्या होती है, तो समझ में नहीं आता। ठीक है। 2 दिन बच्चे वाले एक बच्चा जुड़ा, आज ईमेल एक्स्ट्रा कर रहा है कि सर ये बताओ, कंप्लीट कोर और प्रीलिम 21 तो देख रहे हैं, इसके अलावा क्या करना है? अरे मेरे भाइयों, पहले जो है वो तो कर लो। बच्चों के अंदर मतलब सोचते हैं कि भैया मैं जो है कोचिंग वालों की तरह कर दूं ये वो। अरे भाई, जो कोर्स हो रहा है तुम उसको करो ना पहले। अगर आपके अंदर दम है तो आप उस कोर्स को करो ना पहले। सीधे लिखते हैं उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा क्या करना है। समझ में नहीं आता कैसा साइकोलॉजी है इंसान की, कि एक इंसान आपके सामने पूरी ईमानदारी से बैठा हुआ है और आपको दुनिया भर की जंजाल से निकाल के सबसे सरल रास्ते से आपको सफलता की तरफ ले जा रहा है, आपको पच ही नहीं रहा। ठीक है। तो ऐसे बच्चे भैया मेरी क्लास से क्या रहे, बिल्कुल दूर रहे। ऐसे बच्चों की मैं साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता। ठीक है ना। जो मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कौन सी वो 5 चीजें हैं जो आपको एग्जाम में निकाल सकती हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है ना। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपके अंदर दम है तो पढ़ लो। और 90% बच्चों के अंदर दम नहीं होता, मैं लिख के देता हूं, केवल 10% ही कर पाते हैं। और वही बच्चे रेगुलर क्या कर रहे हैं, एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और एक के बाद एक क्या कर रहे हैं, रैंक पे रैंक लगाए जा रहे हैं। 90% बच्चे केवल किस में रहते हैं, इसके एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ रहा है, इसके एक्स्ट्रा क्या करना पड़ रहा है। अरे ये पढ़ने का तो पूरा टाइम नहीं पूरा दिन में मिल पा रहा है, एक्स्ट्रा क्या पढ़ोगे? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करना कर दो बंद। सामने वाला अगर बेवकूफ हो तो करो। ठीक है। और जो सामने बैठा हुआ है वो बेवकूफ नहीं है। ठीक है ना। आप कोई सा भी हिंदुस्तान का क्वेश्चन ले आओ किसी भी सब्जेक्ट का, अगर उसका जवाब नहीं दे पाऊं तो बताना। ठीक है। तो सामने वाला क्या है, आपका चाचा ताऊ जो भी बोल दो, उसका स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है। सामने वाला कोई नौ सिखिया नहीं है जो स्लाइड पढ़ के बता रहा है आपको। ठीक है ना। हिंदू का कोई सा भी आर्टिकल पूछ लोगे ना 3 साल पुराना, मैं उसका महीना तक बता दूंगा कि उस महीने में आया था। योजना का कोई भी आर्टिकल पूछ लेना 5 साल पुराना, मैं ये भी बता दूंगा योजना के वाले एडिशन में वहां पे आर्टिकल मिलेगा। और ये भी बता दूंगा कि इस साइड छपा था कि इस साइड छपा था। एग्जैक्ट पेज नंबर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये बता दूंगा कि वो इस साइड उसमें ये डायग्राम था, इस साइड ये डायग्राम था। तो आप उस आदमी के सामने बैठे हो और बातें करते हो पिंचर वाली, कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। समझ में नहीं आता मुझे। अब पढ़ लो भैया, बजट डेट फेल्स टू एड्रेस द हंगर पेंडेमिक। ये जो है आर्टिकल जिनके द्वारा लिखा हो गया है, कोई दीपा जी हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा है। ठीक है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ाती हैं। ठीक है। और ये आर्टिकल उन्होंने क्या लिखा है, बजट के खिलाफ लिखा है। हालांकि ये आर्टिकल में कुछ चीजें मुझे लगी हाईली इन्होंने जानबूझ के लिखा है सरकार का क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन ऐसी चीजें भी हमें पढ़नी चाहिए, क्या पता हमारा क्वेश्चन ऐसी चीजें हमसे पूछ ले। ठीक है ना। चलो। while the country continue while the country continue to grapple economic crisis as a result of the COVID-19, widespread hunger and food insecurity is a silent emergency that has not been getting sufficient attention. पूरा हिंदी में पढ़ाने की कोशिश करूंगा ये आर्टिकल। इसमें जिन्होंने लिखा है वो ये कह रही हैं कि पूरी दुनिया और भारत भी कोविड के कारण क्या है, हेल्थ और इकोनॉमी हमारे क्राइसिस में चल रही है। और काफी लोग की जॉब गई, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, फूड इनसिक्योरिटी हो जा रही है। लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार ने इन चीजों को बजट में क्यों नहीं रखा? ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द यूएन बजट आल्सो डज नॉट इंक्लूड एनी सिग्निफिकेंट मेजर टू एड्रेस दिस। और फिर ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा क्या है, कदम नहीं उठा गया जिससे माल न्यूट्रिशन कम हो, जिससे सभी को खाना मिले। ठीक है। हालांकि
इनका जो अगली लाइन थी वो सेम यही थी कि इतनी सारी स्कीम को सब्स्यूम क्यों करा, तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, वो पीछे वाले पॉइंट से उठा लेना, ठीक है ना। उन्होंने सारी स्कीम के बारे में लिखा है, और ये बजट कम क्यों किया गया ये भी वो सरकार से पूछना चाहती है। फिर वो देती हैं डेटा नेशनल हेल्थ सर्वे 5 का। हालांकि बच्चों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा भी आया नहीं है, लेकिन इसका पार्शियल क्या है, पब्लिकेशन हो चुका है, और उसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2019 में, ठीक है, माल न्यूट्रिशन लेवल बहुत ही हाईएस्ट था, ठीक है ना। इससे पहले 2016 एक ऐसी साल थी जिसमें माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा था, और उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया 2019 में। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर 19 में ये डेटा है माल न्यूट्रिशन का, 19 के बाद आया कोविड, तो कोविड में तो ये और ही बुरा हो गया होगा डाटा, हो गया होगा नहीं हो गया होगा, सही है सर नो। तो भैया सरकार को इमीडिएट इस टॉपिक पे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था, उल्टा बजट कम कर दिया, आंगनवाड़ी का सिस्टम खत्म कर दिया, सक्षम में जाएगी, सक्षम में क्या होगा क्या नहीं होगा कोई ब्लूप्रिंट नहीं उसका, ऐसा ये कहना चाह रही है। The fall in the income witnessed the most poor and a working class household in the last 1 year would have made this situation even worse। और जिन लोगों की तनख्वाह कम हो गई, जिन लोगों की नौकरी छूट गई, जो लोग बंबई से अपने घर पे आ गए माइग्रेंट लेबर, उनके लिए तो बहुत ही क्या हो गई, ये बहुत ही बुरी दशा हो गई है, ठीक है ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Recent field survey conducted by हंगर वाच एंड अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। अब ये दो इंस्टीट्यूशन के नाम याद रखना, कभी कभी क्या होता है आपको ब्लफिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। मान लो पेपर में आप लिख रहे हो कि आपको ये पता है कि भारत में माल न्यूट्रिशन बच्चे 45% है, ठीक है। अब अगर आप लिख रहे हो कि इन इंडिया 45 मोर देन 45% चिल्ड्रन आर माल न्यूरिश्ड, ठीक है, और एक बच्चा लिख रहा है अकॉर्डिंग टू द हंगर वाच, हालांकि हंगर वाच में नहीं करा है, लेकिन हंगर वाच ऐसा कुछ करती है, मैं 100% लिख के दे सकता हूं कि वो नहीं काट सकता है, और आपके आंसर में भी दम आ गया। क्या मेरी बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन का नाम जरूर याद रखो, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर को इतना नहीं पता होता कि उसने दिया है कि नहीं दिया है, वो नहीं काट सकता, ठीक है ना। द हंगर बाच और अजीम प्रेमजी ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी बिटवीन द, कुछ जलने की खुशबू आ रही है, चलो कुछ धुआं उठेगा पता चलेगा, तब तक पढ़ाते हैं। Recent field survey conducted by Hunger Watch and Ajim Premji University between October 20 to December 20 found that for two-thirds of the respondent, food intake was still not back to pre-lockdown levels। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चों ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो संस्था है हंगर वाच और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, इनके अनुसार, ठीक है ना, जिन जिन लोगों से उन्होंने सर्वे किया उसमें 2/3 लोग ऐसे मिले जिनको उतना खाना नहीं मिल पा रहा है जितना कोरोना से पहले वो खाते थे, प्री लॉकडाउन। समझ में आया, क्लियर। यानी कितना भुखमरी बढ़ गई है। अभी कोई, अब देखो अब कोरोना का क्या है, लॉकडाउन खत्म हो गया है, अभी इस समय कोई हंगर को करे ना भारत में काउंट, तो भारत टॉप क्या है 1 या 2 में आएगा। वैसे ही ऑलरेडी तो है ही, भुखमरी में तो नंबर 1 है ही। भुखमरी और माल न्यूट्रिशन को जोड़ दो, देखना पाकिस्तान और नाइजीरिया को भी छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि हमारी ह्यूज पॉपुलेशन है, तो गुणा भाग क्या आएगा, बहुत ज्यादा ह्यूज आएगा। और अभी भी लेबर अभी भी शहरों की तरफ नहीं गई है, ठीक है ना। माल न्यूट्रिशन हैज मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स। एक माल न्यूट्रिशन होने से, अच्छा खाना नहीं मिलने से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स यानी कि माल न्यूट्रिशन कैसे हो सकता है, अगर आप फूड को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है, आपकी हेल्थ खत्म हो सकती है, केयर जो है वो भी क्या हो सकती है, इफेक्ट करती है। फूड वेस्ट में इंडिया फॉरवर्ड है, बहुत सही। फूड वेस्ट पे हमने एक द हिंदू का आर्टिकल भी पढ़ा था, और उसका हमने सॉल्यूशन भी पढ़ा था कि फूड वेस्ट का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। A good pandemic and economic slowdown, which has come on the back of year of jobless growth and stagnant rural wages, had hit household food security hard। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये पेंडेमिक महामारी और इकोनॉमी का स्लो डाउन होना, अर्थव्यवस्था का नीचे की तरफ जाना, ठीक है, और
जॉब लेस ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन नई जॉब पैदा नहीं हो रही, ठीक है। और रूरल वेजेस मतलब क्या है कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वहां पे लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, वहां पे लोगों के वेजेस नहीं बढ़ रहे। और अगर हम भारत की बात करें, 60% से ज्यादा भारत क्या है, ग्रामीण है। जब इन लोगों के पास पैसा नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो डिमांड आएगी नहीं, आएगी ना? क्लियर? ठीक है। तो भैया इनके वेजेस नहीं बढ़े, ये अच्छा कुछ खाना नहीं खा सकते, इसने सिचुएशन को और ज्यादा क्या कर दिया, हालत बुरी कर दी। समझ में आया? क्लियर? आगे देखते हैं, ये सब चीजें कहां काम आएंगी। सीधे क्वेश्चन आ जाए, वाई देर इज ए नीड, ठीक है, फॉर ए पॉलिसी विच शुड फाइट टू माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, क्रिटिकली कमेंट्स। हिंदी माध्यम वालों के लिए, आज हमारे देश को इस माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए एक बहुत ही सटीक क्या चाहिए, पॉलिसी चाहिए। इसको एनालाइज करिए। समझ में आया? तो आपको इसी तरह की चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपको जीएस की चीजें भी देके जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, in this context, the direct nutrition program, such as the Anganwadi program and school midday meals, make a crucial contribution to the diet of the children and the pregnant and the lactating women. और सबसे अच्छा अगर मैं बात करूं जो लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहा है, मेरी नजरों में मिड डे मील स्कूल से बढ़िया कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, बच्चे जाते हैं, उनको इंटरवल में खाना मिलता है, ठीक है। और आंगनवाड़ी प्रोग्राम में भी क्या है, आपको न्यूट्रिशन मिलता है, अंडे मिलते हैं, दूध मिलते हैं। अलग अलग प्रदेश ने अलग अलग क्या दे रखा है, प्रावधान रख रखा है। हमारे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे दलिया मिलता है, यहाँ पे वो चने का आटा मिलता है, एक नमक मिलता है, सोयाबीन मिलती है, ये मिलती कि नहीं मिलती, ठीक है ना। क्लियर? तो हर जगह अलग अलग प्रावधान है। हाँ, कोविड में तो कुछ नहीं हुआ था। While the food subsidy seem to have increased by more than 3 times, it must be understood that this does not reflect higher distribution of subsidized grain. ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने इस बजट में फूड सब्सिडी बढ़ाई है। क्लियर? फूड सब्सिडी बढ़ाई है, लेकिन ये कहना चाह रही हैं कि ये जो फूड पे पैसा दे रही ना सरकार, ये आपको बढ़ा हुआ लग रहा है, लेकिन वास्तव में बढ़ा हुआ लगता हुआ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? वो कह रही हैं कि एफसीआई नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उसका काफी उधार सरकार पे पहली से पड़ा हुआ है। तो सरकार अपना एरियर्स चुका रही है, मतलब बकाया चुका रही है। समझ में आया? देखो, दिस ओनली रिफ्लेक्ट in the budget book where the government is paying back to food corporation of india's areas rather than forcing the fci to take loan। यानी कि एफसीआई को अपनी ग्रोथ करनी है, तो सरकार चाहती है कि सब्सिडी के बहाने उनको पैसा मिल जाए। हालांकि वो पैसा सब्सिडी में नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा कि जो पहले से बकाया पड़ा हुआ है सरकार के ऊपर, सरकार अपना बोझ कम करना चाहती है, ठीक है। क्योंकि भैया ऐसा ही होता है, जितने भी पीएसयू हैं, आधा से ज्यादा पीएसयू की हालत सरकार ने ही खराब कर रखी है। पता है आपको? ई मार्केट प्लेस एक जगह है जिसमें बोला गया है कि जितनी भी पीएसयू हैं, ठीक है ना, वो 25% से ज्यादा क्या है, एटलीस्ट 25, ज्यादा कितना भी ले लें, अपना जितना भी क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ भी खरीदेंगी वो एमएसएमई से खरीदेंगी, ठीक है। अब इस एमएसएमई ने इनको दे दिया, बिलिंग एक एक साल, दो दो साल हो गए, बिलिंग नहीं हुई है। फाइनेस्ट एग्जांपल बताऊं, आपने जैन इरिगेशन नाम की कंपनी का नाम सुना होगा, किस किस ने सुना है ये? जैन इरिगेशन जो है, इरिगेशन में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। ये क्या करती है? सोलर पंप बनाती है। ये क्या करती है? ड्रिप इरिगेशन करती है, ठीक है। ये स्प्रिंकल इरिगेशन करती है। लेकिन आज जैन इरिगेशन का दिवालिया निकला हुआ है, तो सरकार के कारण निकला हुआ। क्यों? क्योंकि 3-3 4-4 साल के बिल सरकार ने अभी इनको नहीं चुकाए। समझ में आया? जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी, तो उससे सबसे ज्यादा टेंडर किसको मिले थे? जेआर इरिगेशन को मिले थे। अगर बताओ सरकार ऐसा करेगी तो कल को कोई और प्राइवेट कंपनी आना चाहेगी इस सेक्टर में? आना चाहेगी? बताओ। क्लियर? ठीक है। या इसने कुछ किया होता तो आप इसको ब्लैक लिस्ट करो। आपने ब्लैक लिस्ट भी नहीं कर रखा है और 4-4 5-5 साल की इनवॉइस छोड़ रखी है। क्यों उनको पैसा नहीं दे रहे? ऐसा ही एफसीआई के साथ हो रहा है, ठीक है। अब आप दिखा रहे हो कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, हालांकि वो पैसा कहां जाएगा? बजट बुक को सुधारने के लिए जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई?
अगर सरकार सब्सिडी का ऐलान कर रही है तो किसने देखा कि सब्सिडी में जा रही है, ऐसा ये कह रही है। समझ में आ रहा है? अब आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि क्या हकीकत में होता है क्या नहीं होता। खुद सोचो कि जब हर साल का बजट बोलते हैं कि इस बार का सबसे बेस्ट बजट था, तो मैं कहता हूं जब हर साल का बजट था तो 10 बेस्ट बजट को मिला दो तो भारत की सारी समस्या खत्म हो जानी चाहिए थी। भाई आजादी के बाद से मुझे हर बजट को बेस्ट बोलते हैं कि इससे अच्छा बजट कभी नहीं आया। ठीक है, इससे अच्छा बजट कोई नहीं आया। मैं कहता हूं चलो सबको छोड़ो, कोई 10 बजट के पैसे को मिला दो, भारत की समस्या खत्म हो जानी चाहिए थी। भारत की समस्या खत्म नहीं हो रही। ठीक है, यानी क्या है, बजट और रियल काम में क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है ना? क्लियर? आगे देख लेते हैं। There is no provision for an expanded or universal PDS which may have been recommending। कोई यूनिवर्सल पीडीएस की बात नहीं करी गई है इस बजट में। ओवरऑल द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एड्रेसिंग हंगर एंड प्रोवाइडिंग ए डिमांड स्टिमुलस, दिस बजट मिसेस द मार्क। और लास्ट में वो कहती हैं कि मेरी नजरों में, यानी कि जो लेखिका है उनकी नजरों में यहाँ पे हंगर को उन्होंने एड्रेस बिल्कुल नहीं करा है। और डिमांड स्टिमुलस मतलब रूरल डिमांड को कैसे जनरेट करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज की क्लास। यहाँ पे क्या मेरे ख्याल से खत्म हो गई ना? हाँ बिल्कुल हो गई। अब मैं फटाफट आपकी कॉपी चेक करता हूँ। हमने गवर्नमेंट के फेवर वाले कल बजट पढ़े थे, याद करो। बोल्ड बजट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट। आज हम क्या कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट वाले पढ़ रहे हैं। तो हम अपने दिमाग को क्या कर रहे हैं, संतुलित लेके चल रहे हैं, प्लस माइनस। ठीक है, और मैं पहले बता दे रहा हूं जो भी मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूं खासकर बजट सेशन में, ये मेरे कोई पर्सनल व्यू नहीं है जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूं। ये किसी ना किसी क्या है, राइटर के हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी द हिंदू में आ चुके हैं। क्लियर? कोई मेरे को कहीं एंटी नेशन और ये सब की उपाधि मत दे देना, या तो फिर मैं आपको पढ़ाऊं नहीं ऐसे आर्टिकल, और पढ़ा रहा हूं तो आप भी क्या हो, उतने ही मेच्योर तरीके से इन चीजों को समझो। ठीक है, चलो भैया पहली कॉपी आपके सामने आ रही है सुधांशु की। देखते हैं भैया, कोई बच्चा भागे ना। अगर आपने आंसर नहीं भी लिखा है तो दूसरी चीजों को, जैसे रौनक जी कहते हैं आंसर कैसे लिखते हैं, तो रौनक जी दूसरों को देख के आप मोटिवेट हो सकती हो। ठीक है, आंसर अपना आप लिखना शुरू करोगी। इफ रूरल डिमांड नॉट फुलफिल्ड देन अगेन माइग्रेशन टू द अदर सिटीज विल इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है सर। अंकटाड अनअकैडमी ऐप पर आपको मैसेज नहीं जा रहे हैं। देखो, अनअकैडमी पे बहुत पहले आया था कि अपने नंबर को वेरीफाई करा लो। आप लोगों ने वेरीफाई कराया था? कहीं वो प्रॉब्लम तो नहीं है? ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई, अगर वो वेरीफाई हो चुका है तो आपका चैट विद अस ऑप्शन है, वहां पे जाके क्या करो, अपनी प्रॉब्लम को सबमिट करो। ठीक है, मेरे पास इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज किसके पास है? चैट विद अस टीम के पास। What is the asset monetization? Do you think the Indian economy is a need for achieving 5 trillion economy? Asset monetization come under the capital receipt in which the PSU and the other government units share which given this। देखो, रौनक जी पूछ रहे थे आप, ठीक है, कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। तो आंसर राइटिंग करने के लिए क्वेश्चन क्या है ना, वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है असेट डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, तो सबसे पहले एक उसकी परिभाषा लिख दो। ठीक है, अब परिभाषा कैसे लिखोगे, जब याद ही तो होगा। आंसर राइटिंग वही बच्चा नहीं कर सकता है जो क्या है, जीरो बट्टा सन्नाटा है। जो मेहनत कर रहा है वो क्या करेगा, आंसर राइटिंग अपना भी लिखेगा। ठीक है, और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था तो उन्होंने लिख दिया। अब कह रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि एसेट डिमोनेटाइजेशन से हम 5 ट्रिलियन के टारगेट को पकड़ लेंगे? तो एसेट मोनेटाइजेशन से पैसा आएगा, पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमी बूस्ट होगी, बूस्ट होगी तो बिल्कुल पकड़ लेंगे। इस चीज को आपको चुपचाप से लिख देना है, हो गई आंसर राइटिंग। ठीक है, तो पहले कम से कम 3-4 आंसर के लिए आपको डर हटाना पड़ेगा, फिर मैं उसमें सुधार करवाऊंगा, फिर मैं आपको नियम बताऊंगा। अगर मैं पहले ही आप लोगों को नियम बता दूं कि आंसर राइटिंग के ये नियम होते हैं ना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, जैसा कि हर जगह होता है। तो मैं सिद्धांत मानता हूं पहले एक कदम आप चलो, फिर मैं आपको क्या करूंगा, 10 कदम चलाऊंगा। नहीं तो आप बातें करते जाओ कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्या होती है, कुछ नहीं। द एम्बिशियस प्लान फॉर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सेट बाय द पीएम नीड। ये सेट बाय पीएम लिखना जरूरी होता है क्या हर जगह? है भाई? अरे इकोनॉमी का शार्ट टारगेट है तो है, अब उसको जबरदस्ती सेट बाय पीएम नीड एसेट मोनेटाइजेशन। दिस वाज हाईलाइटेड इन द नीति आयोग रिपोर्ट इन इंडिया एट द रेट 75 75 25 15 क्या है ये? 15 है, 75 है? 75।
Target of 1.75 lakh crore of this investment budget will directly give monetary value in order to fund the other crucial project. Because the pandemic included lockdown, the availability of money become very important. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट 102 लाख करोड़ अब ये बढ़ गया है, 111 हो गया है. इन्वेस्टमेंट एफपीओ, it will also help to maintain the good BPO balance and seat and maintain the rating agency like Moody is of doing this. दूसरा पेज क्या है इनका? आर्टिकल था इंडिया 75 बाई वाइस प्रेसिडेंट ने एक और आर्टिकल दिया था, 15 सूत्री प्रोग्राम पार्लियामेंट में जो काम करते हैं एमएलए एमपीस उनके लिए. ऐसे मंजाइन विल विप्रेजेंट द सिस्टम. विवेक देवराय कमेटी had recommended liberalization and privatization train will boost not only the efficiency but also tourism other unused not used potential. Economic Survey 2020 has already highlighted that 1992 government PSU has lost 23 paisa per rupee, whereas private banking sector has gained 9 paisa. It will bring efficiency in the human resources as the Sarkari Damar syndrome will be no more in this sector. Agriculture cooperative under government control is a classic failure. So, in order to boost economy, export durable farm income, fund farm infrastructure project, healthy banking, tourism, and digital platform etc. But asset management has the critical limitation. Since the COVID second the business morale, the capitalist either not interested or will try to buy at every lower, even lower price. तीसरा पेज. Staggered asset monetization should be implemented. In strategic sector, at least one PSU should be working in order to achieve 5 trillion economy. The stability in policy and the national require already farm protest going on. Trade union and other may create chaos or some short policy paralysis. Regulation of labor wages is essential to continue demand driven economy as India is one on the path of Britain during the Margaret Thatcher's time, but calculated approach needed to make India 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. कौन कौन सी वेबसाइट से सहायता ली इस क्वेश्चन को बनाने के लिए? हाँ भैया, सब्जेक्ट के पेपर 1 पेपर 2 होते हैं. पहले इस चीज में ध्यान लगाया करो ना. मैं जैसे पढ़ रहा था पागलों की तरह, ऐसे आपको भी जो है पागलों की तरह पढ़ना चाहिए ना. किसने क्या लिखा है, सब अपनी अपनी कहानी पूछ रहे हैं. जीएस के 4 पेपर होंगे, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2. ठीक है, ये ऑप्शनल के जो आपको हाथ से लिखने पड़ेंगे. ऐसी जीएस का पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 वो भी क्या आएगा, लिखने वाला आएगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा. ठीक है, तो इतने पेपर आपको लिखने पड़ेंगे. इवन आपको एक हिंदी का पेपर भी लिखना पड़ेगा और आपको एक ऐसे का भी पेपर लिखना पड़ेगा. कितने पेपर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेपर लिखने पड़ते हैं. हिंदी वो क्या कहते हैं, रिटर्न, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो. ठीक है, इसीलिए जो है आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इवन बिफोर प्रीलिम्स. क्योंकि जब प्रीलिम्स खत्म होगा तो मेंस में मुश्किल से 2-2.5 महीने होंगे. उस समय इतनी सारी चीजों को नहीं पकड़ सकते. और प्रीलिम्स के साथ साथ ऐसा ऐसा करने से, नोट्स बनाने से आपका प्रीलिम्स भी मजबूत होता है और उसी साल आप क्या करते हो, एग्जाम को क्लियर भी कर सकते हो. ठीक है, अब इनकी भैया एनालिसिस कर दें. दिस लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एक्सीलेंट. ठीक है, भले ही मुझे पता है कुछ इसने नकल करके किया है, लेकिन दिस इज द एक्सीलेंट. ठीक है ना, क्लियर, एक कदम आगे है इसका आंसर. फिर उसके बाद जो है
अब यहाँ पे जो है विवेक देवराय को भी ले आया भाई, कोरिलेशन कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी किया। एक ये वाला जो है ना, ये शब्द हटा लो, ये पूरा सेंटेंस जो है नेगेटिविटी जो है थोड़ा आपके आंसर में लाना है। ठीक है ना, क्लियर? ये आपको हटा देना है, बाकी सब इनका बढ़िया है। ठीक है, और जो है एक जो है ये वाला भी जो है ना ही यूज करते तो बढ़िया रहता। ठीक है, पहला पेज, पहले पेज की अगर हम बात करें तो परिभाषा बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब जब एसेट मोनेटाइजेशन हो रहा है तो एसेट मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट क्या सेम सेम फिनोमिना है? जल्दी बताओ, क्या एसेट डिमोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट सेम सेम फिनोमिना है? नहीं है ना। ठीक है ना, तो इस चीज को लिखो ही मत, अपने शब्द बढ़ा रहे हो। आपको रेगुलर जो है कम से कम शब्दों में अपना आंसर खर्च करना है, इस चीज को वहां प्रकट ही मत करो। ठीक है ना, इस चीज को बिल्कुल भी प्रकट करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आपका आंसर सही है, ये पॉइंट भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, सब कुछ ठीक है। कुल मिला के अगर ये 12 नंबर में आता था तो आप जो है 7 नंबर ले जाओगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस आंसर, कीप इट अप। अभी बीच में बहुत सारे कमेंट आ गए, अब किसका क्या कमेंट करूं? क्या है भैया? गरिमा सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आंसर और बाकी के आंसर बाकी के आगे कुछ नहीं होता, मतलब सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आंसर और बाकी के आगे कुछ नहीं होता, मतलब समझ नहीं पा रहा क्या लिख भाई, क्या कहना चाह रही हैं बताओ। मुझे नहीं पता कि कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता। सर जिसे 2022 में एग्जाम देना है आप मेंस का पढ़ाएंगे ये या पढ़ा चुके हैं? बहुत बढ़िया सर, हिंदी और ऐसे आप ही पढ़ाएंगे? बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है ना, हिंदी के लिए यहाँ पे अमरनाथ सर है, वहां पे जाके पढ़ना है। हम्म, अजय अजय जी, आपका तो कल चेक हो गया था, दोबारा क्यों चेक करवा रहे हो? हैं? मैं चेक तो किया था आपका, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा, चलो हिंदी मीडियम वाले देख लो, ये भी शुद्ध हिंदी मीडियम वाले और क्लास में पढ़ रहे हैं आपके साथ ही, और देखो कितना इन्होंने क्षमता है, 3 पेज लिख डाले। ठीक है ना, देखते हैं भैया इनका आंसर। सुधांशु वाला क्वेश्चन है, वही इन्होंने करा है। वे सार्वजनिक परिसंपत्तियां जो तो अल्प प्रचलन में अप्रयुक्त ऐसी संपत्ति बाजार के दृष्टिकोण से अधिक क्षमता का उपयोग करके अथवा उसके राजस्व अर्जित करना परिसंपत्ति मुद्रीकरण कहलाता है। शाबाश, समझ में आ गया हिंदी माध्यम वालों को। इन सार्वजनिक परिस्थितियों में अंतर्गत रेलवे, हवाई अड्डे, पावर ट्रांसमिशन आते हैं। उदाहरणतः भारतीय रेलवे के पास 47,000, अब ये डेटा तो सबको रट गया होगा। ठीक है, फिर उसको लाभ में लाया जा सकता है। सरकार इन परिसंपत्तियों को लीज पर बाजार में देना चाहती है। इन परिसंपत्तियों को आर्थिक 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 मूल से बदलने, इस प्रक्रिया को परिसंपत्ति मुद्रीकरण कहते हैं। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन से मार्ग रक्षा रखा था। वर्ष 2020 के प्रारंभ में कोरोना महामारी आ गई और वैश्विक पटल पर देखा कि भारत भी इससे अछूता ना रहा। लॉकडाउन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा और हमारी विकास की दर भी क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। उद्योगों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा, इसलिए इन उद्योगों का वाणिज्य उपक्रमों के टैक्स को बढ़ाया नहीं जा सकता और न ही आम आदमी की जेब पर कर उगाहती के रूप में अतिरिक्त बोझ डाला जा सकता है। उक्त विपरीत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, नागरिकों पर अधिक बोझ न डालते हुए भारत को 5 ट्रिलियन बनाने हेतु राजस्व अन्य विकल्पों को तलाशना होगा, जैसे परिसंपत्ति बुद्धिकरण की प्रक्रिया अपरिहार्य प्रतीत होती है एवं राजस्व प्राप्ति के नए आयामों को खुला जा सकता है। एक्सीलेंट भाई, ताली बजा दो भाई के लिए। कम से कम डेटा का प्रयोग करा लेकिन सारी बातों को उन्होंने रखा।
अब ये बताओ, अगर ये हिंदी मीडियम का बच्चा लिख सकता है तो आप हिंदी मीडियम के नहीं लिख पाओगे। समझ में आया? अगर ये हिंदी मीडियम का लिख सकता है, बताओ, लिख सकता है नहीं? लिख सकता है। ठीक है, क्लियर? अभी कौन पूछ रहा था आंसर राइटिंग कैसे करते हैं? रौनक जी, आप हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश मीडियम से हो? हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश मीडियम से हो? इंग्लिश मीडियम से हो, चलो। हिंदी मीडियम जो वाला अभी है वो देख लो। ये बच्चा यहीं पे पढ़ रहे हैं और यहीं पे अपनों ने जो मैंने बोला वह समझा और अपनी लैंग्वेज में लिखा। एक्सीलेंट, 12 में से 8 नंबर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला है तोमर। मिस्टर तोमर, एक ही पेज दिख रहा है, नरेंद्र तोमर। दो दो तोमर साहब है हमारे पास, दोनों करोड़पति। मिस्टर तोमर, आपका दूसरा पेज कहाँ है? 1 2 3 कौन डालेगा? हैं? 1 2 3 कौन डाला करेगा? क्योंकि 37 कॉपी लगी है और 1 2 3 डालो ना, एक एक सेकंड में किसी और की कॉपी आ जा रही है। ना, अदर मत भेजो, अदर से और दिक्कत हो जाएगी। मैंने छाट लिए, 2 ही पेज है ना तुम्हारे? 3 पेज है तो तुम दोबारा भेजो 1 2 3 से। ठीक है, अगला अटैचमेंट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस चल रहा है, शारदा जी का। देखो, जब मैं दूसरों का आंसर दे रहा हूँ, उनको नंबर दे रहा हूँ, उनको कहाँ वाहवाही कर रहा हूँ, जहां काट रहा हूँ, तो उससे सब लोग समझें कि सर ने कटवाया, तो ऐसी चीजें हमें भी नहीं करनी है। ठीक है ना? ये सबसे अच्छा तरीका होता है एक दूसरे को आंसर राइटिंग समझने का। एसेट मोनेटाइजेशन पे लिखा है शारदा जी ने 2024 वाला। एसेट मोनेटाइजेशन इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ द न्यू सोर्सेज एंड रेवेन्यू अनलॉकिंग द, ठीक है, सब परिभाषा लिख रहे हैं। यस, इट्स नीड फॉर इंडियाज एसेट मोनेटाइजेशन, ठीक है, फॉर 4 स्टेप। First, first the motivation of the policy formulating government should be understood. Second, the detailed analysis of the board governor. मुझे बताओ, शारदा जी क्लास में हो? शारदा जी क्लास में हो? ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, आराम से पढ़ो, एकदम ठंडा दिमाग लेके। एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है? फिर उसके बाद है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये एसेट मोनेटाइजेशन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट पकड़ सकता है? ठीक है, अब इसमें बताओ शारदा जी, इसमें कहीं से कहीं तक लिखा है कि असेट मोनेटाइजेशन की क्या क्या प्रोसेस होती है? जल्दी बताओ। अगर आप असेट मोनेटाइजेशन के 4 स्टेप बता रही हो, तो जबरदस्ती पहले कागज को इतना बल्कि बना दे रही हो कि आपका दूसरा पार्ट क्या होगा, छूटेगा। समझ में आया? क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन में ये क्या है, 4+8 है, अगर ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसमें एक आध लाइन लेके समझाओ, लेकिन ऐसा जो है गलती मत करो। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता था कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन, तो आपको ये सारी गाथा लिखनी थी। समझ गए? अब ऐसी गलती किसी और ने करी होगी तो आप जो है इनसे समझे। अब आते हैं हम इनके दूसरे पेज पे। क्वेश्चन की डिमांड समझो, ठीक है, लिखने से पहले। और हमें लगता है कि हम ये भी लिख दें वो भी लिख दें, वहां नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, खत्म हो गया क्वेश्चन उतने में ही? ए शारदा जी, उतने में खत्म हो गया? ठीक है सर, ये क्वेश्चन बच्चों को आप ही देते हैं करने के लिए? बिल्कुल देते हैं। लगता है आपने अभी तक रिकॉर्डेड वर्जन एक भी नहीं देखा है। ठीक है रौनक जी, एक भी रिकॉर्डेड वर्जन आपने देखा नहीं है, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं। और जबकि पूरा दिन मैं फ्री रखता हूँ, पूरा दिन में एक भी क्लास नहीं रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये हालत है, जब पेपर का टाइम बढ़ता जाएगा, जब 4 4 5 5 क्लास होंगी, तब क्या हालत होगी पता नहीं। व्हाट इज द, ये किसका है क्वेश्चन? आदित्य। asset monetization, do you think, ठीक है, सेम क्वेश्चन। asset monetization involve the creation of the new sources of the revenue by unlocking the value, ठीक है। क्या लिखा है? पाइपलाइन पोटेंशियल ऑफ बॉर्न इन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ पोटेंशियल ऑफ ब्राउन फील्ड इन ए, ये क्या लिखा है? एसेट विल बी लॉन्च्ड इंटरनेशनली, इट इज रिसीव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, शाबाश।
अब आप आपके चक्कर में उन बच्चों को भी बताना पड़ेगा क्या ग्रीन फील्ड होता है, क्या ब्राउन फील्ड होता है। ठीक है। द पब्लिक एसेट आर सिग्निफिकेंट रिसोर्स ऑफ द ऑल इकोनॉमी, मोनेटाइजिंग द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल शाबाश। एसेट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड द गवर्नमेंट द बेसिकली डाइवर्स एंड स्प्रेड आउट द लैंड एंड बिल्डिंग बाउंडफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। पहला पार्ट आपको ऐसा नहीं लग रहा बल्कि सा हो रहा है? दूसरा, ब्राउन फील्ड मीन बेसिक से स्टार्ट करना। ब्राउन फील्ड मतलब बेसिक से स्टार्ट करना, तो फिर ग्रीन फील्ड क्या होगा? है एकता जी? ब्राउन फील्ड मतलब अगर बेसिक से है तो फिर ग्रीन फील्ड क्या होगा? ब्राउन फील्ड का मतलब है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस आप उसमें क्या कर रहे हो, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हो। ठीक है ना? क्लियर? उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। और जो मीन्स बेस से स्टार्ट होगा वो कहलाता है ग्रीन फील्ड। ये दोनों में अंतर होता है। जैसे कि अगर आप कहीं पे जाते हो आपको दिखता होगा कि बहुत बहुत क्या है, बड़ा एयरपोर्ट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, फर्श पड़ा हुआ है, वहां पे कुछ नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा? ब्राउन फील्ड, क्योंकि ऑलरेडी फर्श पड़ा हुआ है, जमीन भी अलॉटेड है, बस आपको उसमें क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर देना है, खड़ा कर देना है। ठीक है ना? आगे बढ़ो भैया। दूसरा पेज कहाँ है आपका आदित्य जी? 1.2। आदित्य जी आपने भी वही गलती करी है जो अभी थोड़ी देर पहले शारदा जी ने करी। ये मैं जो पूरा पढ़ा इससे वही चीज आ रही है कि आप समझा रहे हो कि एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है। ठीक है ना? आपने जो है वो नहीं बता रहे हो कि वो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को फायदा करेगा। ठीक है। द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग, कौन पूछ रहा है भैया? कोई पूछ रहा है? जल्दी बताओ ये सारी चीजें। ठीक है। तो भैया क्वेश्चन की डिमांड को समझो, ये मत समझो कि आपको क्या आता है। ठीक है ना? 1.3 पेज पे देखो, क्या पता अगर हमें मिल जाए। पूरा इररिलेवेंट चल रहा है परिभाषा को छोड़ के। कभी कभी आप हमें लगता है कि शब्द नहीं है तो इसलिए हम जबरदस्ती पढ़ा, अरे शब्द नहीं है। आपका अगर आधे पेज में क्वेश्चन खत्म हो जाए ना, शब्द शब्द की चिंता मत किया करो, क्वेश्चन की डिमांड कभी भी पूरी हो सकती है। ठीक है। अब आपको लगा था कि क्वेश्चन की डिमांड पूरी नहीं होगी, तो असली चीज आपने यहाँ पे इतनी सी लिखी है, बाकी सारी चीजें जो है अपने क्वेश्चन को कर दी। ये भी साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा क्या होता है, प्रॉब्लम होती है बच्चों के संग, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी क्वेश्चन आए हम इसमें 2.5 पेज नहीं भर पाएंगे, तो क्या करते हैं, किसी भी चीज को अननेसेसरी इनलार्ज कर देते हैं। जबकि जो टॉपर बच्चा होता है वो आपकी तरह नहीं होता, वो सोचता है कि अगर ये क्वेश्चन की डिमांड आधे पेज की है तो वो आधे ही पेज को ही लिखेगा। 1.5 पेज में ही अगर उसको लग रहा है डिमांड सेटिस्फाई होगी तो 1.5 भी लिखेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा तो इससे क्या होगा, अगले क्वेश्चनों पे भी असर पड़ेगा, इसमें तो जीरो बट्टा सन्नाटा लेके जाओगे। समझ में आया? तो हर बच्चा ये सोचे कि पेज नहीं भरने हैं हमें। आगे अगली कॉपी आ रही है आयुषी। 8:30 बजे तक कॉपी चेक करूंगा, आधा घंटा और, क्योंकि फिर 10 बजे की क्लास है बजट की। अरे वाह। व्हाट इज द एसेट मोनेटाइजेशन डू यू थिंक? सब एक ही क्वेश्चन आज लिखे हुए हैं 225 वर्ड में। एसेट मोनेटाइजेशन रिफर टू द कन्वर्जन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक एसेट, ठीक है। फर्दर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सोर्स, शाबाश। यूजिंग इट मैक्सिमम 47 हेक्टेयर, शाबाश। 1.1। अब 1.2। अब जब हमारा इकोनॉमिक सर्विस चालू होगा ना, मेरे ख्याल से कल से ही चालू हो रहा है, फिर क्वेश्चनों की भरमार लगेगी, सब फटाफट लिखना। दीपम एंड वर्ल्ड बैंक हैज साइन एग्रीमेंट टू प्रोवाइडिंग एडवाइजरी service for the asset. The journey towards the economy has highlighted economic service and India needs to uh, significant participation of private sector. Sabas. All the three sector, primary, second, tertiary, contribute to the country development should be taken into the asset and the majority development PPP model, and will drawing the blueprint of the ये क्या लिखा है,
टारगेट है इकोनॉमी सर्वे, नहीं क्या लिखा है ये? सर ये शिवा, अरे अरे यार ये शिवानी की कॉपी है। तो 1.1 क्या है तुम्हारा? 1.2 आयुसी, सॉरी। ये है तुम्हारी। It is also marked not disinvestment looking the ownership of the asset also back step present need asset monetization lead to the advantage of future company, ठीक है। Private companies also play significant role, शाबाश, they will benefit from the, yes, asset monetization is the urgent need of the Indian economy. Would be debt and borrowing, whether from the borrowing lead to the reduction, it will sort of reduction in fiscal deficit, शाबाश। बस इसमें आपको जो है वो थोड़ा बैंक वाला जोड़ देना है कि बैंक जो है ऑलरेडी क्या है, एनपीए का शिकार है, अपने हाथ पहले से जला चुकी है, तो वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को फंड नहीं कर सकती है, ठीक है ना। दूसरा, कोविड के बाद जो है हमारा क्या है, अर्थव्यवस्था बहुत ही क्या हो गई, कम हो गई है, लोगों की सेविंग कम हो गई है, लोगों की क्या है, आपका माल न्यूट्रिशन वाल न्यूट्रिशन ये भी बढ़ रहा है। तो इस समय सरकार कोई नया टैक्स नहीं ला सकती। तो अगर सरकार टैक्स भी नहीं ला सकती, अगर सरकार बैंकों को भी बोझ नहीं दे सकती, तो सरकार को एक इनोवेटिव सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। और वो इनोवेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एसेट मोनेटाइजेशन हो सकता है, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट भी नहीं बढ़ाएगा और हमारा पैसा हमारी कंट्री में ही रहेगा। और वो किस में काम आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे काम आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसको अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। हम एग्रीकल्चर में जितने भी रिफॉर्म की बात हो रही है, उन सबका टारगेट पूरा कर सकते हैं। समझ में आया? इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। जैसे सुधांशु ने थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करी थी ना, उस तरह से। थोड़ा नेगेटिव भी चाहिए था, सब कुछ गुड करेगा, हाँ ठीक है। तो फिर लास्ट में आपको थोड़ा चैलेंज भी लिखना था कि बट इट इज नॉट एज इजी एज सीम्स, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंज लाइक दिस, खत्म कहानी, फुल स्टॉप, जय हिंद, ऐसे करना था, ठीक है। चलो, अब शिवानी की कॉपी 1.1। ये सीख जाओगे, डरो मत। सुधांशु तो कम से कम इस समय जो है डॉन ब्रैडमैन है आप लोगों के सामने। अगर आप जो है आईपीएल के खिलाड़ी हो, तो सुधांशु ड्रॉ ब्रैडमैन है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, उसकी एडवाइस को माना करो। व्हाट इज द एसेट मोनेटाइजेशन डू यू थिंक फॉर ए इंडियन इकोनॉमी इट इज नीड फॉर द आवर? मोनेटाइजेशन ऑफ द एसेट sophisticated and effective way to outside, थोड़ा बड़ा लिखा करो, थोड़ा दूर लिखा करो, जिससे मुझे समझ में आए। मुझे समझ में नहीं क्या लिखा हुआ है। क्रिएट ए न्यू, इट इज द रेजिंग द सिचुएशन हाउ द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ टारगेट फॉर द यूनिफाइड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कैन ओनली, अरे मर गए। ये सब चोरी कर रहे हैं किसी वेबसाइट से, कर रहे नहीं कर रहे? इन्होंने भी चोरी करा। 2-3 दिन पहले भी एक बच्चे ने ये करा था, गवर्नमेंट कॉन ऑल लीवी कैटालिक द रियल कॉल विल बी टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। ये था कि नहीं स्टेटमेंट? था कि नहीं था? ठीक है ना। देखो, आप जो है उन कोचिंग वालों से भी आगे निकल गए हो, ठीक है। लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। आपका वो दिमाग ये है ना, कहते हैं कि हम बुद्धू हैं तो हम बुद्धू ही रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो समझा करो, अपनी एनालिसिस पैदा करो। दीपम एंड वर्ल्ड बैंक द जर्नी इनवर्स द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी दिस, क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं ना जर्नलिस्ट, सभी बच्चे लिखेंगे। आपका क्या है वो डिपेंड करेगा, पूरा वही इन्फ्लेशन ये वो डाल दिया। अब आप बताओ, ये अभी हमने जो है एक कॉपी चेक करी थी हिंदी माध्यम में, करी थी नहीं करी थी? उन्होंने ये सब भी नहीं लिखा था, लेकिन क्वेश्चन की क्या करी थी, क्या करी थी, भावना के संग कोई खिलवाड़ भी नहीं हुआ था, ठीक है। ये जीएस है, जीएस को क्या बोलता है? जर्नल स्टडीज, ठीक है ना। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि कोई बच्चे इतना आगे कैसे निकल जाते हैं वो साधारण आंसर के बाद भी। आगे बढ़ते हैं। अगली कॉपी आ रही है आस्था जी की। कपिल भैया क्लास में हो? यार आपकी कॉपी कल भी नहीं आ पाई थी और आज भी मुझे लग नहीं रही टॉप में है, चल रही है कॉपी तुम्हारी। फास्टेस्ट फिंगर, फटाफट क्लास शुरू होती लगा दिया करो, ठीक है।
20 बच्चे भाग गए क्लास से। व्हाट आई असेट सेम क्वेश्चन, आज सब ने एक ही क्वेश्चन लिखा है। असेट मैनेजर इन्वॉल्व द न्यू, नंबर नहीं दिए, नंबर देना भूल गया, अब आ गया दिलाना। एसेट मोनेटाइजेशन हैव द न्यू रिसोर्सेज रिसीव द वर्किंग वैल्यू, it is recognized that public asset is significant of the economy. FM Sitaram budget is said IDSL will not contribute to Atmanirbhar Bharat. The non-core asset largely consist of the surplus land and government machinery. The government is targeting सर जो है क्लास में उनका ही दूसरा चेक कर दीजिए आंसर। आस्था लिख रही है ये, इनका दूसरा पेज का है, आस्था का 1.2। आस्था जी क्लास में हो ना, कहीं मैं चेक कर रहा हूँ और क्लास में ना हो। बट हैविंग द पोटेंशियल ऑफ इनफ, ठीक है। इंडियन रेलवे ठीक है। मोनेटाइजेशन लैंड कैन आइदर बी द वे ऑफ द डायरेक्ट सेल्स ऑफ, ठीक है। द स्पेशल पर्पस फॉर द कंपनी इन ऑर्डर टू इंश्योर द टाइमली कंपनी क्लोजर सीक और मेकिंग आफ्टर मोनेटाइजेशन द इम्पोर्टेंट टू अचीव 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक टारगेट बाय 20 बिल। ये लिखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, कि मोनेटाइजेशन कैसे होगा, वो नहीं पूछ रहे कैसे होगा। एसेट मोनेटाइजेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया टू अचीव 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इट विल। अब आए देखो लाइन पे, अब जब इतनी अच्छी लैंग्वेज थी आपके पास तो क्या था उस पैराग्राफ को लिखने से मजा आता। दिस विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट मार्केट डिमांड, अब देखो सब सही लिख रही हो, इकोनॉमी ग्रो होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है डिक्रीज होगी, शाबाश। आपका एक पेज और था, economy will grow, logistic cost, creating SEZ, freight corridor, indirectly will increase the lit। अरे वाह, बहुत बढ़िया, कितने अच्छे विचार हैं आपके। अगला पेज भी है कि 1.3 भी है। पहले आंसर लिखने से पहले ना अपने विचारों को खाका बना लिया करो, क्योंकि कभी कभी होता है अच्छे विचार होते हैं लेकिन बेफालतू के सेंटेंस उन्हें बर्बाद कर देते हैं। बाई सेट मेंशन कर मोर मनी टू एमएसएमई, इंक्रीज एक्सपोर्ट, आत्मनिर्भर भारत, गवर्नमेंट इंडिया टू रीच द फिजिकल डेफिसिट लेवल ऑफ 4.5 विद पुटिंग बर्डन ऑन द कॉमन पॉकेट विदाउट पुटिंग, शाबाश। ये है देखो बजट की पूरी एनालिसिस डाल दी। हेल्थ गवर्नमेंट टू एलोकेट मोर मनी फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग, अरे वाह, सो दैट कैन बूस्ट द R&D सेक्टर। देख लो बच्चे को, आप ही क्लास का बच्चा। ADB सजेस्टेड, ठीक है। Assignment despite a very revenue procedure reinvest in the new infrastructure without resolving the public debt, Sabha led to comprehensive modernization and drive without innovative technique ideas shaping the absolute one. Last but not the least, an underdog asset become the revenue earner for the state। ताली बजा दो बच्चे के लिए, परफेक्ट। समझ में आया, क्लियर। तो भैया आपके पैरों के नीचे क्या है, डायमंड की खान है। पहचानने वाले पहचान जाते हैं, नहीं पहचानने वाले कहते हैं कि और क्या, और क्या, और क्या, और क्या। सर इसके अलावा क्या पढ़ना है, सर इसके अलावा क्या पढ़ना है, जैसे कि एक दिन में सारा पढ़ के पटक दिया है सब कुछ। एक्सीलेंट, 12 में से 9 नंबर। चलो भैया, अब अब किसका नंबर है, किसका। कपिल जी हैं क्लास में, ढूंढ के कॉपी ला रहा हूँ क्योंकि भाई ने बहुत ज्यादा वो करी थी कोशिश। कपिल जी हैं क्लास में, है, ठीक है। थोड़ा मैंने जो है वो क्या कहते हैं प्रेफरेंस चेंज करी, इसके लिए मेरे को क्षमा करना, लेकिन मैं एक बार उनकी कॉपी चेक करना चाहता था, ठीक है। व्हाट इज द एसेट मोनेटाइजेशन डू यू थिंक, ठीक है, सेम क्वेश्चन सब लिख रहे हैं।
Asset monetization, in the simple word, monetization means the converting of the asset. Monetization, the process of this monetizing of asset like land, building. Sabas in the one of the best way to achieve this. Currently, global economy got affected due to the COVID. Sabas of our PM started the COVID. 5 trillion can be. Faith is the word that feels the light and the sign who the tongue. Excellent. समय पे मारा डायलॉग आपने. For reaching the toward this target with the time government has taken a major step this the budget or nurturing the spending. शाबाश. तुम्हारा दूसरा पेज पढ़ने के लिए हम लालायित हैं. लालायित बोलते हैं कुछ और बोलते हैं. हिंदी में कभी कभी मैं कुछ गलत वर्ड मान बोल दूं ना तो उसका वो बुरा मत मानना. मेरी हिंदी कमजोर है. हाँ इंग्लिश में बोलूं तो मानना. एक पेज और है इनका, वो वाला पेज भी खोल देता हूँ. सर मेरा भी चेक कर दीजिएगा प्लीज, फर्स्ट टाइम लिखा है. ठीक है, ट्राई कर रहे हैं. ये दूसरा पेज. गवर्नमेंट हैज allocated 35,000 crore to कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम टोटल आउटलेट हेल्थ एंड. ये वही उसी का आगे चल रहा है ना. Bring the 2.3 proposing capital expenditure of the depredation of bond. By allowing the above expenditure, the firm target the fiscal deficit of this lakh. To meet this fiscal government has to have the revenue collection from the different segment assignment tax tax order supplementation. शाबाश भाई, तुम तो लिखना सीख गए. तुमने जस्टिफाई भी करा कितना ज्यादा पैसे के लिए हमें चाहिए क्या. एसेट मोनेटाइजेशन, बहुत बढ़िया. आउट ऑफ एबव, पहला टाइम लिखा है आपने. आउट ऑफ एबव, कपिल देव ने भी वर्ल्ड कप पहले टाइम पे जीत लिया था. डरने की बात नहीं है, तुम कहीं कपिल देव तो नहीं निकलोगे. आउट ऑफ एबव डिफरेंट टूल्स एंड रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट मोनेटाइजेशन इज द बेस्ट वे टू लीज द पोटेंशियल ऑफ द एज पर द एशियन डेवलपमेंट. शाबाश. अब एक पेज और होगा कंक्लूजन का. अब है आपका टू कर्ब दिस फाइनेंशियल गवर्नमेंट मोनेटाइजेशन as a respite whom the revenue proceed and asset monetization growing the work for the light under of the asset become the revenue earning for the state as a demand of the welfare that needed. The spending cut toward the welfare scheme government has to use as a justified. बढ़िया आंसर. 12 में से 8 नंबर. क्लियर. अब जो है पहली बार किसने लिखा है, काव्या जी ने लिखा है. ठीक है, तो भट्ट साहब आपका मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ. काव्या का वैसे भी काव्या का तीसरे नंबर पे लगा ही था. इसके बाद जो है मैं टाटा बाय बाय. 8:30 बज गए. भट्ट साहब कह रहे हैं मेरे. तोमर साहब आपको भी चेक तो किया था, नहीं किया था ऐसे कह रहे हो हैं. व्हाट इज एसेट मोनेटाइजेशन. एसेट मोनेट सेम क्वेश्चन. एसेट मोनेटाइजेशन, पहला कमेंट काव्या को. राइटिंग बहुत अच्छी है. ठीक है, कायम रखो इसको. Asset monetization involves the creation of the revenue by unlocking the asset road. The catch of the attracting the private sector to unlock the real asset. क्या लिखा है, रियल एसेट वैल्यू थ्रू द इनोवेटिव बिजनेस इमर्जिंग द टेक्नोलॉजीज एंड द पॉजिटिव डिसरप्शन. तो पूरा ऐसे मत लिखना वहां पेपर में. ठीक है, पॉजिटिव पूरा लिखना. एंड मैनी ऑफ द पब्लिक एसेट एंड सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन and are underutilized in spite of having this process converting. For achieving 5 trillion economic asset monetization could be a great idea as reported by ADB. बहुत बढ़िया, उनको बीच में लिया है. पेज नंबर 2 भी है आपका कोई है.
More infrastructure and lending from the bank turn to be make them non-performing asset. The only good option left the particular the participant of private sector to most of the financial asset monetization offer a despite where the revenue proceeding can be reinvested in the newly needed infrastructure without resorting to the public debt while better maintaining the existing infrastructure facility. It also leads to the comprehensive modernization drive with innovative IT technique replacing the obsolete ones. For example, a government owned asset driving net value of 50 crore could be this. बड़े प्यार से घुमाया आपने. So the idea of asset monetization would be different than achieving the 5 trillion economy behind this deeper. The process would be said ठीक खत्म खत्म. अब इसमें आपको क्या ऐड करना है. जो कुछ देर पहले एक बहुत प्यारा हमारे पास कॉपी आई थी जिसमें हमने हाईएस्ट नंबर दिए थे ना, तो उस चीजों को क्या करना है आपको ऐड करना है. ठीक है कि कहाँ कहाँ पैसा सही में जरूरी है. या इससे पहले कॉपी आई थी, किसकी कॉपी आई थी, कपिल भाई की. जो कपिल भाई ने क्या दिखाया पहले कि सरकार का इतना क्या है डेफिसिट होने वाला है, सरकार को इतना हेल्थ में चाहिए और इसका सॉल्यूशन क्या चाहिए. या तो टैक्स बढ़ाओ, टैक्स हम बढ़ा नहीं सकते, या तो एक्सटर्नल इंटरनल बोरोइंग करो, उससे देश को और नुकसान होगा. तो सबसे बढ़िया क्या है, अपनी संपत्ति को अपने देश में क्या करो, क्या करो, जगाओ जो सोई हुई संपत्ति है. तो वो वाली चीज आप डाल दोगे तो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 12 में से 6 नंबर. ठीक है. चलो भैया, अब क्या हुआ है. सर मेरा बहुत दिनों से चेक नहीं हुआ है गरिमा जी. 10 बजे वाली क्लास में नहीं आओगे क्या. हम्म. गरिमा जी 1 2 3 कौन लिखेगा. कैसे पता चलेगा कौन सा पहला पेज है. ये तो तुमने कल भी लगाया था और ये कल लगा के तुम भाग गई नहीं. मैं चिल्ला रहा था इस कॉपी के आगे क्या है क्या नहीं है. क्यों क्यों बच्चों, यही कल आई थी कॉपी ऐसी एक. अब इसे सीधा कौन करेगा बताओ. अब इस कॉपी को कैसे सीधा किया जाए. और डिप्रेशन में आ जाओगे. ये नंबर आया और कॉपी हो गई टेढ़ी. क्या किया जाए. हैं भाई, क्या किया जाए. इंसान मेहनत तो कर रहा है. सर मैं भी लगा दूं या अगली क्लास में, आप अगली क्लास में लगाना. ठीक है. भाग नहीं थे सर, नेट पर चला गया था. अब मैं इसका क्या करूं, इसे सीधा कैसे करूं ये बताओ. ये वाला तुम्हारा सीधा है जिसमें कुछ नहीं लिखा है. एसेट मोनेटाइजेशन एंड मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एसेट विच आर अनलॉक्ड एंड अंडर यूटिलाइज अनयूटिलाइज. ठीक है ना. चलो सीधा सीधा भेजो, तब तक मैं एक कॉपी चेक कर लेता हूँ किसी और की. नरेंद्र भाई पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3. लगभग मुझे लग रहा है कि अब रात की 10 बजे वाली क्लास में कुछ ही कॉपी बचेंगी. काफी बंदे निपट चुके हैं. और जो निपट चुके हैं तो ये सोचना कि शाम रात की 10 बजे वाली क्लास में ना आओ. जेन्युइन कारण हो तो ही मेरी क्लास को छोड़ो, नहीं तो कुछ दिक्कत हो जाएगी. कंट्रोल अल्टर एरो मैं करूं. आदित्य जी मैं करूं ये. कंट्रोल अल्टर एरो. अरे मर गया, ये क्या हुआ. ये स्क्रीन के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा. स्क्रीन गायब हो गई थी. Asset monetization, this can be defined as the economical action usually taken by the ruling party of the nation for the betterment of the economy. भैया ये कौन सा डेफिनेशन है. कौन कौन इस चीज को मानते हैं. रूलिंग पार्टी क्या मतलब है इस चीज का. कोई इतिहास का क्वेश्चन है क्या ये. हम्म. तो फिर ऐसा लिखना चाहिए था. प्रकट हो जाओ भैया तोमर साहब. हमने आपको कितनी अच्छी परिभाषा बताई है. ये कौन सी चीज हो गई कि इसको वो बोलते हैं.
In the process of asset monetization, both financial as well as capital asset are taken into the account. Land, building, railway. Some important step involved in the process of asset monetization, the find asset value which is underutilized. फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है आपने, द टू कैलकुलेट द करंट evaluation of the implementation. Yes, we can think that need of the focus of, as we know, the current situation of the Indian banking system is not good. One of the major reason for the this banking fraud done by the people like Vijay Mallya. अरे मर गए यार, ये सब चीजों की लिखने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप सीधे लिखो कि बैंक जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम द एनपीए, ठीक है ना, एंड दे डोंट हैव कैपेसिटी टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। समझ में आया? आपको यहां पे ऐसे लिखना है, द सिचुएशन ऑफ द पीएसयू रियल एस्टेट एज कंट्री आल्सो नॉट गुड। ठीक है, ये सिचुएशन तो हो ही रही है। फिर उसके बाद, so it can also be considered as a powerful tools to the play the economic gym. Is one of the major reason for lower corona 2020 resulted in the huge economic recovery of this lot by all these thing we can say that need of। ठीक है, खत्म, खत्म आंसर। अब इसमें जो है आप एशियन डेवलपमेंट बैंक का नहीं लिख सकते थे, आप ये नहीं लिख सकते थे कि फिजिकल डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा, ये नहीं लिख सकते थे कोरोना के बाद टैक्स लगाने से घाटा हो जाएगा लोगों को, ठीक है। इसलिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो अब आपने इतने सारे मॉडर्न जो है आंसर देख लिए सबके, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या कमी होगी, ठीक है ना। लास्ट नॉट लीस्ट एक कॉपी, वो भी इन्होंने लगाई कि नहीं लगाई, अभी तक नहीं लगाई है। गरिमा जी आपने कॉपी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब चलता हूँ, प्रस्थान करता हूँ। सभी अपना समय बचाएं, खाना कम खाएं जिससे रात को नींद ना आए, ठीक है। और 10 बजे की क्लास में आपको क्या होना है, प्रकट होना है। थैंक यू वेरी मच। सब लिखने की कोशिश करें, आप सही रास्ते पे चल रहे हो, अपने आप पे विश्वास करो, आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू। और हिंदी माध्यम वाले हमारे अजय कुमार जी के लिए स्पेशल क्या लख लख बधाइयां कि वो इतना अच्छा आंसर लिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।